जी जनाब, बताइएगा फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? फ़लस्तीन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जुल्म की इंतहा हो गई है, बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। ऐसा जुल्म तारीख में कभी देखा नहीं गया। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को तो सभी माफ़ कर देते थे तमाम जंगों में, आप देख लें। लेकिन ये इतने ज़ालिम लोग हैं ये इसराइल वाले, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है। अंधाधुंध वो कत्ल व गारत और हमारे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। तो हम लोग तो बड़ी मजम्मत करते हैं, जितनी हमारी ताजत बरादरी है, जितने हम मुसलमान लोग हैं पाकिस्तान से, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, साथ खड़े हैं उनके। तो बड़ा दिल दुखता है जब उनका सुनते हैं। बेसिकली ये जब जब से ये आपसे अभी ये नया सिलसिला नहीं है, बहुत पुराना सिलसिला है। यहूदो नसार कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। मेरा मालिक फरमाता है कि इसराइल के लोग, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, ये बड़े कम अच्छे होते हैं। 1947 में जब सेकंड वार जब ख़त्म हुई है, वर्ल्ड वार, उसके बाद से घोड़े तो यहाँ से चले गए, लेकिन दिमागी तौर पे वो आज भी हम लोगों को अपना गुलाम ही समझते हैं। और ये जो इसराइल है, ये उनका नजायज़ बच्चा है। जिस बंदे को उन्होंने खींचना होता है वो इसको आगे कर देते हैं। आप इराक का हाल देख लें, आप शाम का हाल देख लें, आप लीबिया, कितने मुल्कों के साथ ये अब ये यमन के पीछे पड़े हुए हैं। बेसिकली ये 1,58,00,000 के लगभग इनकी पॉपुलेशन है। 0.2 बनती है अगर 100% पे जाए। तो ये चाहते क्या हैं? ये आप इनकी फिल्में देखें, मेरी अपनी सोच है, ये जमीन चाहते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। मुसलमान अरबों की तादाद, हिंदू अरबों की तादाद में, ईसाई अरबों की तादाद में, बुद्ध मत की पॉपुलेशन कम है। ये फितना है ना, तो ये चाहते हैं दुनिया में जंगें लगे, लोगों की पॉपुलेशन कम हो और हमारी पॉपुलेशन उतनी ही रहे। अपने आप को ये ज्यादा हाथ समझते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको इनकी बात बताऊं, ये इतने घटिया और इतने बगैरत हैं। 1,58,00,000 यहूदियों को भी ये नहीं अपना समझते। ये खास किस्म के इनके को 5 से 7 हज़ार जो यहूदी हैं ना, ये उनको ही अपना समझते हैं। बेसिकली इनका मतलब है दुनिया से पॉपुलेशन खत्म हो जाए, जंगें लग जाएं, लोग मर जाएं, हम लोग दोबारा से इस दुनिया को आबाद करें अपनी नस्ल के मुताबिक। ये इनका माइंड है। ये अपने बच्चों को तालीम तक ये देते हैं, ये तालीम ही जंगों की देते हैं। तो अब इनका रुख एशिया की तरफ हो गया। क्या कहेंगे? इसके हवाले से मैं यही कहूंगा, सब झूठ, ड्रामा, सब फजूल बातें। वो बहाना ढूंढते हैं कोई ना कोई, क्योंकि उनको लॉलीपॉप मिल गया बाइट से। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान की तरक्की और मैशियत को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जेलिसी और हसद में ये सारा कुछ वो बंदा, एक जो मोदी है और उसके साथ चंद हजार लोग हैं जो ये जंग चाहते हैं गोरों को खुश करने के लिए। और मोदी इतना बेवकूफ और घटिया किस्म का बंदा है। 5, 10 साल या 12 साल उसकी उम्र बाकी रहेगी है। और उसका माइंड ये है कि किसी तरीके से मैं ऐसी को जंग कर दूं कि मैं गोरों की नजर में हीरो बन जाऊं। और उधर से लॉलीपॉप है कि वो बहुत ज्यादा इसको कारोबारी, वो इसको फायदे फूयदे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इन बातों में आके वो बस बंदा, वो होता है ना कि दूसरे का मुंह लाल दे के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लेना, वो उसका ये माइंड है। फजूल सा आदमी है मोदी, बिल्कुल फजूल सा। बस मैंने पहले भी ये बात कही है ना कि वो इसराइल वाले जो पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं। मैं मोदी को एक बात ये बता देना चाहता हूं, और खासतौर इंडिया के लोगों को, बल्कि एशिया के लोगों को ये मैं बात बताना चाहता हूं कि वो उनकी जमीन पे असला नहीं चलना, उनकी जमीन पे असला नहीं चलना, असला एशिया की जमीन पे चलना है। और ये मोदी जो ये सोच रहा है ना कि सिर्फ कराची में जंग होगी, वो समुद्री रास्ते में घोड़े गुरीला जंग तो लड़ेंगे नहीं। मुझे पता है वो जितने बहादुर हैं हमारे कमांडोज ISI के, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बहादुर हैं। और वो जब भी करेंगे वो समुद्र से आएंगे। और यहाँ वो कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में दोनों तरफ मुसलमान हैं, उनकी कोशिश होगी पॉपुलेशन कम हो। और उसको ये नहीं पता कि ये जंग यहां तक नहीं रहनी, ये गजवा हिंद बन जाएगा
और 3-3.5 अरब लोग इसमें मारे जाएंगे। इंडिया के लोग कुछ इंतशारी हैं, ज्यादातर लोग तो उनके वो डांस उनके चल रहे होते हैं, वो शोज, गानों वाले शोज, वो तो एंजॉय करने वाले लोग हैं, फिल्मी लोग हैं वो। ये कोई छावा मूवी थोड़ी है जो माइंड उनका क्रिएट कर रहे हैं, फिल्में बना बना के ऐसी मुसलमानों के खिलाफ। सारी जिंदगी ये मुसलमानों के साथ ही रहे हैं। इनको याद नहीं आता जब गोरे इनकी माओ बहनों की इज्जतें लूटते थे, जिसको मर्जी वो फांसी पे चढ़ा देते थे। इसलिए मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मोदी के खिलाफ उधर के लोग भी खुश नहीं है, उनकी फौज के लोग, उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग, कोई भी खुश नहीं है। अब वो फंस गया है, मुंह से बातें निकाल के फंस गया वो कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान का जो बब्बर शेर हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, बड़ा दिल खुश होता है मुझे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है कि ऐसा लीडर हमारे साथ है। हमारे पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के, पीटीआई के, कोई भी जमात, जमातुल दावा कोई भी लगा लें आप, कोई भी जमातें जितनी भी हमारी हैं सियासी जमातें, सभी लोग उनके पीछे खड़े हैं। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ 26 करोड़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं और ताजर कम्युनिटी हम उनके साथ हैं। हमारे बच्चे भी पाकिस्तान पे कुर्बान, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लव यू।